सिद्धिभ्यो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 14वां छंद अपना चल रहा है। छंद का मर्म हमें विशेष रूप से कहा कुछ लोगों ने कि इसका मर्म पूरा करने के बाद फिर शुरू से जो आपको सातत्य क्रम बताना है चर्चा का, कि किस में क्या है, कैसे कथा आगे बढ़ रही है, इसको पूरा करने के बाद बताएं। तो इसलिए मैं अभी आज इसी छंद पर चर्चा करूंगा। अगले रविवार से जो शुरू से यहाँ तक के छंदों का बता के फिर आगे अपन चर्चा करें। छंद पढ़ लें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शोभ्रा गुणा स्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इसमें ऊपर की दो पंक्तियों का बहुत अच्छा खुलासा अपना हो चुका है, स्पष्टीकरण। नीचे की दो पंक्तियों का सार रूप निष्कर्ष अपने को पूरा आज चर्चा में ले। क्या है वो पंक्तियां? ये जो जीव संश्रिता भली भांति आश्रित हैं त्रिजगदीश्वर नाथमेकम। ये जरा छपने की गड़बड़ी को आप गड़बड़ी मत पढ़ लेना। संश्रिता और त्रिजगदीश्वर, स्त्री जगदीश्वर नहीं तो कई लोग ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर को स्त्री जगदीश्वर माने स्त्री जगत के ईश्वर, ऐसा अनर्थ मत करना। कोई पूछने लगे मेरे से लिख के कि भाई साहब इसमें तो स्त्री जगदीश्वर दिया है, वो स्त्री नहीं है, त्रिजगदीश्वर है। तीनों जगत माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ठीक है। तो तीन लोक के जो ईश्वर नाथ हैं, तो अब इसमें दो शब्द दिए, ईश्वर भी और नाथ भी। पहले तो इन पे समझना है कि ये दोनों शब्द एक साथ क्यों दिए, ठीक है ना। ईश्वर तो है तीन लोक के और नाथ हैं एक, समझ गए ना। तो पहले जाने कि ईश्वर शब्द का शाब्दिक अर्थ लोक में क्या प्रचलित है, क्योंकि हमारे आचार्य जो प्रयोग करते हैं शब्द, उसके दो ही आधार होते हैं। पहला आधार होता है कि जिनागम में उसकी क्या परिभाषा दी गई, दूसरा लोक में उसका क्या अर्थ प्रचलित है या क्या क्या अर्थ प्रचलित है। दो बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। तीसरी बात हमारे आचार्य फालतू की नहीं करते हैं, या तो वो कहते हैं सीधा कि लोक में इसका क्या क्या अर्थ प्रचलित है वो बताओ आप, या तो हम उससे कंपेयर करके बात करेंगे, और या जिनागम में मूल आचार्य ने हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसके अनुसार इसका क्या अर्थ किया। तो प्रश्न है कि ईश्वर शब्द क्या मूल में भारतीय परंपरा का किस रूप में है, और जैन परंपरा क्या इस शब्द को मान्यता देती है। पहले इसको हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें। ईश माने स्वामी और वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में कई तरह के स्वामी होते हैं। एक जो किसी को खरीद के लाते, वो उसके स्वामी होते। इसमें भौतिक धन संपत्ति के आधार पर व्यक्ति को खरीद लिया जाता है, फिर उससे पशुओं की तरह कुछ भी व्यवहार करो। वो ईश तो कहे जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं कहे जा सकते, ठीक है। दूसरी श्रेणी होती है गुणों के आधार पे, योग्यता के आधार पे किसी का वर्णन किया जाए,
तो वो भी वर तो बन जाएगा, लेकिन वो ईश बन पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। स्वामी बन पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। अगला उसे स्वीकार करे उस रूप में और ना करे। वर के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन ईश के रूप में स्वीकार किया या नहीं किया इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तीसरा जो मेन कॉन्सेप्ट वैदिक और अन्य परंपराओं में माना जाता है, ये मुद्दा तकरीबन सारे विश्व के दर्शनों का, दार्शनिक विचारधाराओं का, दार्शनिकों का और जैन धर्म का बिल्कुल आमने सामने वाला मुद्दा है, जिस पे जैन धर्म बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, किसी रूप में नहीं होता। और वो मुद्दा है कि वो लोग ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ होता है सब उसी के उससे होता है। ठीक है, ये वो लोग मानते हैं। और जैन, जिसे हम त्रिजगदीश्वर कह भी रहे हैं, तो वो जगत के कर्ता क्या एक किसी का पत्ता हिलाने वाला भी नहीं। वो कहते हैं हमारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और ये कहते हैं कि कोई किसी का पत्ता हिला ही नहीं सकता, मैं भी नहीं हिला सकता। तो ये तो ऐसी विचारधारा हो गई, एकमात्र मुद्दा है कि जिसके आधार पे जैन दर्शन अन्य सभी दर्शनों से भिन्न है। इसीलिए अन्य मतियों ने जैन दर्शन को नास्तिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता, या जगत का कर्ता वाले ईश्वर को नहीं मानता। दो बातें समझ में आई। एक तो जो ईश्वर है उसको जगत का कर्ता नहीं मानता, एक बात। और दूसरा, यदि तुम मानते हो कि जो जगत का कर्ता होता है वो ईश्वर होता है, तो वो ईश्वर ही नहीं मानता। ठीक है, अनीश्वरवादी दर्शन है। आप देखेंगे जब आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य प्रभाचंद्र जी, इनके प्रमेय कमल मार्तंड, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, समझ में आया ना, इन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो माथा घूम जाएगा। उनमें सबसे ज्यादा खंडन ईश्वर के जगत कर्तृत्ववाद का है। वो कहते हैं हमें अनीश्वरवादी बनना मंजूर है, नास्तिक बनना मंजूर है, लेकिन हमें ईश्वर का जगत कर्ता बनना मंजूर है। आज हमारे जैन इस मामले में इतने ढुलमुल हो गए हैं, उनका श्रद्धा, उनको पता ही नहीं है। वो पता क्या कहते हैं? कहते साहब देखो, जो परमात्मा जो करेगा सो अच्छा ही करेगा, भगवान जो करेगा सो अच्छा ही करेगा। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम जैन हो, और जैन में परमात्मा ईश्वर जो भी है वो जगत का कर्ता नहीं है। वो किसी एक अणु रेणु परमाणु किसी को पलट नहीं सकता, बदल नहीं सकता, एक पर्याय को भी नहीं बदल सकता। उसका नाम ईश्वर। ठीक है ना? तो जब ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब हमने नास्तिक कहलवाना मंजूर कर लिया, लेकिन ईश्वर का जगत का, या हमारा परमात्मा जगत का कर्ता है, या जो जगत का कर्ता है उसको हम ईश्वर मानते हैं, ये मंजूर नहीं किया, तो हमें अनीश्वरवादी कह दो, तो हमें नास्तिक कह दो, हमें गाली मंजूर है। भाई दुनिया के हिसाब से, इनके हिसाब से तो गाली ही है ना। कहते हैं हमें गाली मंजूर है, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है, डिफरेंस समझे ना, कि ईश्वर या हमारा परमात्मा भगवान वो जगत का कर्ता हो, या जगत के करने वाले को हम ईश्वर माने, ये हमें मंजूर नहीं। आज मैं पवन जी सच बता रहा हूं, सैकड़ों सैकड़ों पेज मैटर लिखा है आचार्य। एक आप्त मीमांसा ग्रंथ है, ठीक है ना, और एक आप्त परीक्षा ग्रंथ। आप्त मीमांसा आचार्य समंत भद्र की रचना है, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, और आप्त परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी की रचना है। उसकी शुरुआत ही इससे होती।
मीमांसक कहता है अज्ञो जंतु रनी स्वयं आत्मना सुख दुख यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम व स्वभ्रमेव। ये जीव तो अनादिकाल से अज्ञ है, अज्ञानी है और अनीस, इसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि जैन दर्शन क्या कहता, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं। और वो क्या कहता है, अज्ञो जंतु, ये तो अज्ञानी है, इसमें तो अकल ही नहीं है। अनीश, इसका अपने ऊपर जोर ही नहीं चलता। आत्मना सुख दुखी हो, इसको जो सुखी है दुखी होता है उसका कारण कौन है कि ईश्वर प्रेरित हो, उस ईश्वर की जो मर्जी है उसके अनुसार होता है। स्वर्गम व स्वर्गमेव गच्छेत, उसकी मर्जी होती है वो स्वर्ग भेज देता, उसकी मर्जी होती है वो नरक में भेज देता। इसका इतना खंडन उन्होंने किया विद्यानंद स्वामी ने। आप तो परीक्षा ग्रंथ कभी पढ़िए, मतलब आप लोगों को यदि जिन धर्म की वास्तविकता जाननी है और कई मिथ्या मान्यताएं निकालनी हैं, तो मैं अपने साथियों से नाम लिए बिना, लेकिन जो हमारे रेगुलर साथी हैं उन सबको इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े विद्वानों की भी ये गलतियां हैं। वो इस मामले में कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें आचार्य विद्यानंद स्वामी के तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और आप्त परीक्षा जैसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभाचंद्र स्वामी के, यद्यपि वो बहुत कठिन है, मैं मानता हूं, न्याय की बड़ी जटिल शैली है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, ये कह रहा हूं। प्रभाचंद्र स्वामी का प्रमेय कमल मार्तंड पढ़िए, अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन आज हमारे यहां कठिनाई के नाम पे इनको कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं, नाम नहीं लेता। एक और छल शुरू हो गया। आचार्यों के इन बड़े ग्रंथों में से थोड़े बहुत चीजें चुन चुन के, बाकी महत्वपूर्ण काट के और अपने नाम से छपा लिए। कोई परिशीलन, कोई किसी नाम से, उसमें मुद्दे की चीजें दी ही नहीं। तो मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूं कि पहले समझ लो कि जैन दर्शन में ऐसे किसी ईश्वर की कल्पना तक नहीं स्वीकारी गई है कि जो जगत का कर्ता हो सकता। ईश्वर की नहीं मानी और जगत के पदार्थों की भी मनमर्जी नहीं मानी। एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच भी नहीं कर सकता। गुरुदेव जो कहते थे वो उनका अध्यात्मवाद या अलग पंथ नहीं था, वो जैन दर्शन की आत्मा थी। एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तोज न थी, ये जैन दर्शन की आत्मा का शंखनाद है, असली बात है। जैन दर्शन की मौलिक पहचान यही है। बाकी सब चीजें सब में कॉमन मिल जाएंगी, सत्य, अहिंसा, दया, व्रत, संयमशील, सबकी बातें सब करती। दार्शनिक आधार पे एकमात्र अंतर कि हमारे जो ईश्वर माना गया है वो जगत का कर्ता नहीं है, और यदि तुम जगत के कर्ता को ईश्वर कहते हो तो हम ईश्वर मानने को ही तैयार नहीं, हम बिना ईश्वर के ही अच्छे। तो प्रश्न ये है कि फिर यहां तीन जगत के ईश्वर किसको कहा? ये चर्चा करना क्यों जरूरी थी रूपल, अब समझ में आया कि जब जैन दर्शन ईश्वर को मानते ही नहीं तो यहां क्यों आया? देखो, एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपकी कोई चीज खो गई हो और कोई बता दे कि यहां है, या कोई सीसीटीवी या कोई चीज के माध्यम से पता चल जाए कि यहां है, तो आप उसके थैंकफुल होते हो या नहीं होते? आज स्थिति ये है कि जिन द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, मुकेश जी भाई साहब ध्यान से सुनना, जिन द्रव्यों में ज्ञान नहीं है
उनकी कौन सी परिणति कब हुई थी, कैसी हुई थी, आगे क्या होने वाली है और वर्तमान की किस रूप में परिणमन रही है, ये उनको पता है? नहीं, कुछ नहीं। भाई ज्ञान ही नहीं है तो पता कहां से होगा? लेकिन उनका परफेक्टली पता केवली को है। समझिए, हम लोग बड़े बुद्धू टाइप के लोग होते हैं, चीज रख के भूल जाएंगे या कुछ कर देंगे, फिर कहते हैं भाई ये चीज नहीं मिल रही, हम बड़े परेशान हैं। तो ये लोग ढूंढ के देते हैं, साहब मालकिन तुम ही हो, तुम घर संभालती हो, हमें तो पता ही नहीं होता। ये घर घर की कहानी है, किसी की भलाई बुराई नहीं करना, घर घर की कहानी। तुम संभालते कहां हो? लेकिन इन्हें पता होता है, ये संभालते भी हैं और पता भी होता है। ये तो जैनों की और नॉन जैन की दोनों की ईश्वर है। संभालते हैं इसलिए तो नॉन जैन की हो गई, और इन्हें पता होता है इसलिए जैन की हो गई। जैन के भगवान सिर्फ ज्ञान रखते, एक्यूरेट जानकारी है, किस द्रव्य का किस क्षेत्र में किस काल में किस भाव रूप परिणमन हुआ था, हो रहा है और होगा। ये सब उनके ज्ञान में परफेक्टली एक्यूरेट रहता है। इसलिए हमने ईश्वर का तीन जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी त्रिकालवर्ती जितनी पर्यायें हैं, उन सब के बारे में उन द्रव्यों को उतना नहीं पता। रूपल बहन, पिछले जन्म में क्या थी पता है? अच्छा, आज से 10 साल पहले कैसी थी? ठीक 10 साल पहले आज से आज के ही दिन क्या कर रही थी? माने जिसकी घटना है, जिसकी पर्याय है, उसे पता नहीं। अचेतन को पता नहीं हो सकता तो नहीं है, कोई बात नहीं, या सचेतन को भी पता नहीं, लेकिन उन्हें परफेक्टली पता है। समझ में? तो यहां ज्ञान ही सर्व समाधान कारक होने से जिसको इसका 3 लोक का ज्ञान है, वो 3 लोक का जगदीश्वर तो है, त्रिजगत का ईश्वर तो है। लेकिन 3 लोक का ज्ञान होते हुए भगवान क्या 3 लोक को जानते हैं? कहते नाथ मेकम। उनका समर्पण, उनका स्वामित्व, उनका तन्मयता वो एक में है, 3 लोक में नहीं। आपको समझ में आ रहा है? एक साथ दोनों शब्द क्यों कहना पड़े? ज्ञान में 3 लोक, एक एक गुण द्रव्य, एक एक उनके सारे गुण, एक एक प्रणति, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली झलक रहा है। लेकिन भगवान 3 लोक को जानने के लिए नहीं जाने जाते। 3 लोक उन्हें जानता है कि हमारी कोई चीज ना मिले तो किससे पूछो। समझ गए? कहां पता चलेगा? कहते केवली के पास पता चलेगा। यद्यपि कोई केवली के पास अपनी खोई हुई भैंस का पता पूछने नहीं जाता, क्योंकि जिन्हें सांसारिक जिज्ञासाएं होती हैं वो उस अष्टम भू पर पहुंचते ही नहीं, वो नीचे ही अटके रह जाते। समझे ना? लेकिन मैं कहने के लिए रूपक की भाषा में बता रहा हूं कि क्या हुआ। रूपल में जरा ध्यान से सुनना, क्या हुआ? 3 लोक के चेतन या अचेतन जैसे भी द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जो जो परिणतियां हुई, उनके बारे में उन्हें परफेक्टली पता हो या ना हो, पर केवली के ज्ञान की हर पर्याय को परफेक्टली पता है। इसलिए वो ही वास्तव में 3 लोक के ईश्वर हैं, नाथ ईश्वर। तो फिर का नाथ मेकम क्यों बोला?
जब ईश्वर और नाथ दोनों एक जैसे ही हैं, कहते ना एक जैसे नहीं, नाथ तो वो एक के हैं और उनका ईशत्व ईशत्व गुण जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। पदार्थ को स्वयं अपनी परिणति के बारे में इतना क्लियर पता नहीं है जितना केवली के ज्ञान में क्लियर है। मैं आपको एक छोटा सा वास्तविक घटनाक्रम बताता हूं, बिल्कुल सच्चा। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मीमांसकों का बहुत जोरदार खंडन किया। तो न्याय शास्त्र में एक शैली चलती है, उस शैली को कहते हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शैली। माने पहले उसकी ओर से बोलेंगे, सामने वाले की ओर से, कि ईश्वर जगत का करता है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? सारे तर्क वितर्क सब दे दे तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्व पक्ष। ठीक है। और उसके बाद में आचार्य एक एक चीज का खंडन करते हुए सिद्ध करते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, हो ही नहीं सकता, उसको कहेंगे उत्तर पक्ष। तो हमारे एक वाइस चांसलर थे, हो गए 12 साल, तो उन्होंने एक दिन, यद्यपि मेरे उनका थोड़ा सा डिफरेंस चलता था, एक दिन बोले कि भाई जानते थे कि भाई गंभीर तो जैन दर्शन वगैरह इनका यही है जानकार, तो बुलाया कि भाई आचार्य विद्यानंद स्वामी का अष्टसहस्त्री ग्रंथ होगा क्या? हाँ साहब है। श्लोक वार्तिक हमने की वो भी है। कहते हमें चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, ला देंगे, पर मैं थोड़ा सा फ्रैंक हूं, बोल लेता हूं, मुझे कोई उनका डर नहीं होता। हमने कि महाराज आपको क्या जरूरत पड़ गई जैनों का पढ़ने की? तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे अपील की। मैंने कहा हाँ साहब मैं कल ही ला दूंगा। उन्होंने कहा कि मीमांसकों के ग्रंथों में मीमांसक दर्शनों और ईश्वर के जगत कर्तावाद का जो निरूपण है कि ईश्वर से ही जगत चलता है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, इसका निरूपण जो है वो तो सारे मीमांसकों ने पढ़ा हुआ, उसमें उतनी दम नहीं है, उतने बढ़िया लॉजिक नहीं है। लेकिन विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री में और श्लोक वार्तिक में जो पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसक दर्शन का, ईश्वर जगत कर्तावाद का जो निरूपण किया है, कहते इतना बढ़िया तो हमारे लोग नहीं कर पाए। समझे ना? तो मुझे उसकी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बोलने जाना है, तो मेरे पास मैटर को, वो मीमांसकों ग्रंथ तो इनके सबने पढ़े हैं, सब पढ़ के आएंगे, सब उससे बोलेंगे, तो मुझे तो कुछ नया बोलने को चाहिए। समझिए आप? ये करके उन्होंने कहा साहब वो ग्रंथ ला दो, मैं उतना उतना मैटर ले लूंगा, फिर उससे अपना बना के बोलूंगा। तो जो तर्क ईश्वर के जगत कर्तृत्ववाद में मीमांसकों के आचार्यों ने दिए हैं, उससे अलावा जो विद्यानंद स्वामी ने पूर्व पक्ष में दिए हैं वो बोलूंगा। तो कहेंगे अरे साहब ये तो बड़ा ज्ञानी है। कहते असल में वो ज्ञानी है विद्यानंद स्वामी, वो पहले मीमांसक थे, जैन नहीं थे, वो तो बाद में जैन बने। समझे ना? तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहते? ईश्वर के जगत कर्तृत्ववाद को ही समझना है। माने जैन दर्शन जिस बात को मानते ही नहीं है, तो वो कहेगा तो कि हम किस बात को नहीं मानते और क्यों नहीं मानते, तो पक्ष तो रखना पड़ेगा ना। तो जगत कर्तृत्ववाद, ईश्वर जगत का करता है, ये भी यदि ढूंढना है बढ़िया, तो उसके पास आना पड़ेगा कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता। तुम्हारे पास उतना मैटर नहीं है जितना हमारे पास। अब पॉइंट समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था कि उन पदार्थों को अपनी पर्यायों के बारे में उतना पता नहीं है जितना केवली को पता है। केवल ज्ञान की एक एक पर्याय को पता है। समझ गए? इसलिए 3 लोक के
या लोकालोक के जितने भी पदार्थ हैं उन सब का श्रेष्ठ ईश। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उनमें वो फेर बदल करने नहीं जाते, उनकी आजादी में दखल नहीं देते, जानते सब हैं, ईश तो हैं, लेकिन ईश होते हुए भी वो वर भी हैं, श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ क्यों है? कि तुम्हारा ईश्वर जगत के चीजों को जानता है तो उनमें दखल देता है, और हमारे ईश्वर जो है वो जानते हैं लेकिन दखल नहीं देते। वो एक किस्सा सुनाते थे कोई कि एक बुजुर्ग दादाजी घर के उधर बैठे रहते बरामदे में और बड़े गर्व से कहते, मेरा बड़ा कुनबा है, पोते पड़पोते तक हो गए, करीब 90 लोगों का कुनबा है, और 90 लोगों के कुनबे में क्या मजाल है कि मेरे से पूछे बिना, मेरी अनुमति के बिना कोई घर से बाहर निकल जाए, कोई काम कर ले, मेरे से पूछे बिना कोई काम नहीं होता। तो उन्होंने पूछ लिया, हमने कहा बाबा जी एक चीज तो बताओ कि आज के जमाने में कोई किसी की सुनता नहीं, तुम्हारी कैसे सुन लेते? कहते मैं किसी को मना करता ही नहीं, जिसने जो कहा। अब ऐसे मालिक बनने में घाटा क्या है? सब कहते हमारे दादाजी सबसे बढ़िया, उन्हें ही बच्चों को खुशी, हाँ हम इनसे पूछ के ही सब कुछ करते। तो ईश मालिक बड़ा, वो वर कौन होगा, श्रेष्ठ कौन होगा? कि जो दूसरे के मामले में दखल नहीं देता, जानता सब है। दादाजी को पता सब है कि कौन बच्चा कहां गया, कौन क्या कर रहा, लेकिन दखल किसी के मामले में नहीं देते, हस्तक्षेप नहीं करते। अब आप घर परिवार के मुखिया बन सकते। आज के जमाने में सबसे बढ़िया तरीका, कोई कुछ भी कर रहा, ठीक है बेटा, बता दिया तुमने, बहुत बढ़िया। ज्ञान सब है लेकिन हस्तक्षेप किसी में नहीं। वही ईश वर होता है। हमारे भगवान ईश भी हैं और वर भी हैं। तीन लोक के सारे पदार्थों के एक एक परमाणु को जानते हैं, इसलिए तो ईश है। और किसी में कोई राग द्वेष नहीं, कोई फेरबदल की भावना नहीं, कोई कर्ता भोक्ता की भावना नहीं, इसलिए वर है। सचिन समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ईश्वर तो समझ में आ गया कि तीन लोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं लेकिन किसी से कोई छेड़खानी नहीं करते। तो फिर नाथ में कम क्यों कहना पड़ा? ये शब्द पढ़ते पढ़ते मुझे बाबूजी के द्वारा लिखे गए ज्ञान के स्वपर प्रकाशकत्व पे सारे तर्क वितर्क एकदम समझ में आ गए। वो यही कहते हैं, ज्ञान में लोकालोक झलकता है, इससे हमें निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान लोकालोक को जानने जाता है, इसका पूरा निषेध है। ज्ञान क्या करता, वो तो अपने को जानता है। अब बाकी लोकालोक समझ झलकते हैं, तुम अपनी निर्मलता नष्ट कर लेगे, तुम्हारे लिए निर्मलता नष्ट नहीं करता, दर्पण निर्मलता नष्ट नहीं करता। अब उसके सामने चाहे कूड़े का ढेर दिखाओ और चाहे तीन लोक के नाथ को दिखाओ, डिफरेंस समझ में आए? यदि वीतरागी जिनेंद्र देव दर्पण में दिखे तो कोई ऐतराज है? अरे दर्पण तो भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूर, ये तो अष्टमंगल द्रव्यों में आता है। इसीलिए मंगल कहा कि उसमें झलकता तो है, लेकिन क्या झलका, इससे वो पवित्र या अपवित्र नहीं होता। कूड़े का ढेर झलके तो कूड़े का ढेर झलकने से वो अपवित्र नहीं होता। पॉइंट समझ में आए? कूड़े का ढेर झलकने से वो अपवित्र नहीं होता, ठीक है।
और अष्टद्रव्य की थाली झलकने से वो पवित्र नहीं होता। क्यों होता? नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा अंतर है। वो नाथ तो हैं, लेकिन उनका नाथपना ना अथ कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि जिसको वो अगली पर्याय के रूप में परिचित करा सके। केवल ज्ञान की हर समय पर्याय नई होती है, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं होता। क्या प्रयोग किया पवन जी? केवल ज्ञान की हर समय नई पर्याय होती है, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं होता। सब वही का वही है। जो एक बार जान लिया उससे नया हो जाए तो पिछला या तो अधूरा था या भ्रम के रूप में था। तो ना तो अज्ञान है और ना भ्रम है केवली के, तो फिर नया कहां से हो जाएगा? तो वो जो कुछ जानते हैं हर पर्याय नई हो रही है, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं होता। सब कुछ भी नया नहीं होता है, कहीं होता है। पर का ज्ञान नया नहीं होता है। स्व का ज्ञान, स्व का दर्शन, स्व का आनंद, स्व का पुरुषार्थ, ये प्रति समय नया होता। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसकी परिणति हर समय नई है। उसके सुख की जाति और ताजगी बिल्कुल नई है। लेकिन उसके ज्ञान में जो कुछ झलका है, उस दृष्टि से पूछोगे तो कुछ भी नया नहीं, बस पर्याय नई है, लेकिन उसमें जानने में आने वाला कुछ भी नया नहीं। यह है स्वपर प्रकाशकत्व का सार। पवन जी समझ में आ रहा है? ज्ञान स्वप्रकाशक है क्या पर प्रकाशक है क्या स्वपर प्रकाशक है? इसका सार है ये छंद। दो शब्दों में सब कुछ बता दिया आचार्य ने। लोकालोक को जानता है। जो लोग निषेध करते जानते ही नहीं, जानते नहीं। अरे भाई, जानेगा नहीं तो द्वादशांग नहीं बचेंगे। द्वादशांग नहीं बचेंगे तो जीव अजीब भी नहीं बचेगा। आश्रम वंश संबंध मोक्ष कुछ नहीं बचेगा। 14 गुण स्थान नहीं बचेंगे। ना जाने तो बताए क्यों? जब तुम जानते ही नहीं, जानने में आए ही नहीं, तो बताए कैसे? यदि बताए हैं और साचे हैं तो इसका मतलब जानते तो। ये बंध और मोक्ष कुछ नहीं बचेगा। पूरी द्वादशांगी जिनवाणी, उस पर 100% का क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ में आए? आजकल बच्चे एक डायलॉग बहुत बोलते हैं। किसी बात से उन्हें सहमति नहीं हो तो अपने सगे भाई सगे बहन से कहते, आप कौन भाई साहब? हम आपको जानते नहीं। अच्छी तरह जानते, लेकिन उस बात से मेरी सहमति नहीं है, तो ये नहीं कहते हम आपसे सहमत नहीं। भाई साहब आपको जानते नहीं, आप हो कौन? ऐसे ही हमारा ज्ञान केवली का लोकालोक को जानता है, लेकिन दुनिया में जो तुम्हारे ईश्वर हैं वो जानते कम है, बदलते ज्यादा, फेर बदल ज्यादा करते, हस्तक्षेप ज्यादा करते। समझ में आया? हमें तो इनकी कहानियां समझ में ही नहीं आती। पवन जी बहुत अनपढ़ हूं। क्यों? हम पूछते हैं कि जब तुम्हारे ईश्वर ने ही जगत को बनाया तो गज को क्यों बचाया और ग्राह को क्यों मारा? कहानी आती ना कि मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और तालाब में खींचने लगा। अब हाथी का जमीन पे तो जोर चलता है, पानी में जोर नहीं चलता। टिके काहे पे?
समझ गया? तो वो चिल्लाया जोर से, बचाओ भगवान बचाओ। तो विष्णु जी भागे भागे आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और मगरमच्छ को मार डाला और हाथी को बचा लिया। तुम्हारी कहानी तो होगी, हमें कहानी से ऐतराज नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी है, हम ऐतराज करने वाले होते कौन? भाई राग की कहानी तुम्हें जो बनाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, सारी दुनिया कहानी बनाती। लेकिन हमारा प्रश्न दूसरा, हमारा प्रश्न ये है कि जब तुम्हारे ईश्वर ने ही ये जगत बनाया था तो गज को भी उसी ने बनाया था और ग्रह को भी उसी ने बनाया था, मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ को क्यों मारा और हाथी को क्यों बचाया जब दोनों ही उनके बेटे थे? और यदि उनके कर्मों से हुआ तो तुमने क्यों किया? उनके कर्मों ने किया। समझ में आया? तो भी ईश्वर जगत का करता नहीं। जब तुम चाहते नहीं थे तो ऐसे भाव क्यों हो गए? संसार में लोग इतने पापी पाप भाव करते हैं तो ईश्वर की मर्जी से करते हैं कि उसकी मर्जी के बिना करते हैं? मर्जी से करते हो तो बड़ी झंझट हो जाएगी भाई, फिर तो ईश्वर की सहमति मानी जाएगी। समझ गए? और यदि मर्जी के बिना करते हैं तो ईश्वर की मर्जी के बिना जब भाव होते हैं तो फिर जरूरत क्या है ईश्वर की जगत कर्ता मानने की? तेरी मर्जी के बिना जब सब हो ही रहा है, पापी ने पाप तेरी मर्जी के बिना किया कि मर्जी से किया? अब बड़ी झंझट की बात है क्या सचिन? समझ में आ रहा है? आदमी के गले में फांस लग गई, क्या बोले कि जगत में जितने पाप अनाचार हैं वो ईश्वर की मर्जी से हो रहे कि मर्जी के बिना हो रहे? मर्जी से हो रहे तो ईश्वर का राजीनामा माना जाएगा उसको, और मर्जी के बिना हो रहे तो जब ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो सकता है तो फिर ईश्वर की जरूरत ही क्या है? फिर वो जगत का कर्ता कैसे हुआ? ठीक है, इसलिए हमारे यहां उत्तर दिया कि वो ईश तो है लेकिन वर भी है। तुम्हारा ईशत्व जो जानता है उसमें प्रणमन करने में विश्रांत होगा। अमृता शीति में यही तो चल रहा, तुम समता जानो लेकिन प्रणमन की चेष्टा मत करो, प्रणमन के भाव मत करो। यही तो है ना उसका जिस्ट सार। यहां वो ही कह रहे कि वो ईश तो है, जानने वाला तो है, सामर्थ्य तो उसकी गजब की है, इतनी सामर्थ्य संसार के किसी की नहीं, लेकिन साथ में वर भी है। हम जितना जानते हैं उसके अनुसार उठापटक के भाव किए बिना नहीं रहते। वो जानते हैं पर उठापटक का एक भाव उनके मन में नहीं था, इसलिए तो ईश्वर हो गए। फिर नाथ मेकम क्यों कहना पड़ा? कि उन्होंने वास्तव में कुछ नया नहीं करते, हर पर्याय नई होती है पर उसमें नया कुछ नहीं होता। यही कहा था मैं, ना अथ कुछ नई शुरुआत नहीं है, कुछ नयापन नहीं। जगत के लिए वो नाथ है। पूछता है जगत कि महाराज कुछ नया? कहते कुछ नहीं, जो पहले जाना था वही अभी जान रहे कि अलग जानते? अलग जान जाए तो झगड़ा हो जाए भाई। पहले का कुछ ना कुछ झूठ बताना पड़ेगा या अधूरा बताना पड़ेगा, या तो पहले आपने पूरा जाना नहीं था या गलत जाना था जब तो अब नया हुआ। ये बड़ी समस्या है। इसलिए अपने मामले में जगत का जो ज्ञान पना है उसमें नाथ कुछ भी नया नहीं। तो क्या है, किसके नाथ है फिर? कि एकम, एक अपने स्वरूप, अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उसी का कर्तापना उपचार से कहा जाता है। उसी में मग्नता है, उसी में तन्मयता है। व्याकरण शास्त्र में एक बड़ा गजब का नियम आता है, सुनो ध्यान से। क्या? यह परिणमति सा कर्ता, जो उस रूप में परिणमित हो जाए वो उसका कर्ता है। अब यदि
बढ़िया से बढ़िया मंगल द्रव्य और बुरी से बुरे पदार्थ, इनका कर्ता ईश्वर हो तो वो कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहता है, ईश्वर को इनके रूप में परिणमित होना पड़ेगा। वो तो नहीं हो, कौन माने? अच्छा अच्छा तो सब मानते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं खीर में सोंज महेरी में न्यारी। जानते हो आप पवन जी? जानते हो? जो आपके यहाँ राब बोलते ना, मट्ठे की राब बनाते, उसको हमारे यहाँ महेरी बोलते। कहते खीर में सोंज, तुम्हारे यहाँ खीर बनी है तो हम तुम्हारे सगे भाई हैं, हम तो आ जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो भी आ जाएंगे। खीर में सोंज और महेरी में कि भाई तुम अपना खाओ, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं। महेरी में न्यारे, क्यों? उसमें मेवा मिष्ठान नहीं होते, नमक डाल के खाई जाती है, खट्टी होती है। जो आचामल तप में बताया था ना आयम्बिल में, वो वही है, समझे? जो इनके यहाँ चलता है, मक्के की राब बोलते हैं ये लोग, छाछ में बनाते हैं। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि शादी में भी लोगों का दांत खट्टे कर देते, मुंह मीठा करने की जगह। अनिवार्य है इनके एरिया में, मेवाड़ में, कुछ बने चाहे नहीं बने, वो जरूर बनेगी। समझ में? हम लोगों को कोई ऐसी दे दे तो हमारे यहाँ तो शादी पार्टी ही भंग हो जाए। देखो क्या चमत्कार किया आचार्य ने। एकम नाथ, एक के बारे में वो नयापन है, अपने स्वरूप का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, वो प्रति समय अनंत नया है। वो पिछला जो अनंत सुख था, अगली पर्याय वो ही नहीं है, अगली पर्याय नई है। उसका सुख ताजा है, बासी रोटी नहीं है वो। समझ में? क्वालिटी वही है लेकिन चीज नई है। जैसे उसी आटे की बनी रोटी आपको जो एक खाई तो अगली रोटी में वही स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? कि आएगा। तो रोटी नई है कि नहीं है? उसमें आटा नया लगा कि नहीं लगा? उसे बनाने की मेहनत नहीं हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारा नया घटित होता है। लेकिन वो जो नाथपना है वो एक में है, वह तीन लोक में नहीं। ईश और वर ये तो तीन लोक के हैं, लेकिन ज्ञान से तुम लोकालोक को जानते हो क्या? एक प्रश्न किया गया। पवन जी भाई साहब ध्यान से सुनना, आज विजय जी नहीं है क्या? चलो हो सकता है कहीं गए हो। एक प्रश्न किया गया कि भगवान को अनंत सुख क्यों? क्या प्रश्न किया गया? भगवान को अनंत सुख क्यों? तो एक आज का मॉडर्न बच्चा बोला कि हमारे फोन में दुनिया की सारी मूवी एक साथ नहीं देखी जा सकती और भगवान के केवल ज्ञान में सब दिखती है। दूसरा बोला हम जब तक पेपर हाथ में नहीं आता है हमें पता ही नहीं होता कि क्या आएगा, भगवान को सब पता हो। भगवान इसलिए मजे में है। भाई साहब ये भ्रम मत रखना कि वो लोकालोक को जानते हैं इसलिए उनके अनंत सुख होता है। उनका सुख स्वरूप में ही विश्रांत है, उसका विषय स्वरूप के अलावा कुछ नहीं बनता। ज्ञान भी स्वरूप में ही विश्रांत होता है, वो दुनिया को जानने नहीं जाता, दुनिया उसमें झलकती है। अब झलकती है तो ज्ञान है, जानने वाला है तो वो जानता है, लेकिन वह पर अपने से पर को देखने और जानने नहीं जाता। इसलिए हमारे भगवान तीन लोक के श्रेष्ठ ईश हैं, स्वामी हैं, लेकिन नाथ एक के हैं, तीन लोक के नाथ नहीं। जो वास्तविक स्वामित्व है वो किसके प्रति है?
अपने स्वरूप में ही है, वो जगत के प्रति नहीं। हमारा जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं। योग और उपयोग पूर्वक यदि जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो स्वयं का पर का नहीं करते। पर से ना सुखी और पर से ना दुखी। समझ में आ गया कुछ? ये संसृता स्त्री जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम। ऊपर में ढीला समझ में नहीं आया इस पंक्ति का अर्थ। आप लोग हाँ तो कह देते हो। अब मैं अभी बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। कह माने कौन, तान माने उनको, निवारयति माने दूर कर सकता है, रोक सकता है, यथेष्टम संचर तो जैसा उनको संचरण करना है, विहार करना है। हमारे तीर्थंकर विहरमान कहलाते हैं, विद्यमान नहीं कहलाते। एक दिन बताई थी ये बात आपको। उनके विहार को कोई तीन लोक में रोक नहीं सकता, कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। उनके ना होने पर या उनके पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले, लेकिन उनके सामने जहां उनका विहार हो रहा है वहां एक भी जीव उनका विरोध नहीं कर सकता। कहां विहार होगा इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है, लिस्ट नहीं। इंद्र को ही पता नहीं होता। वो तो जहां विहार होना होता है वहां पर तुरंत समोसरण की रचना करना, ये उसका काम है। वो उनसे पूछ नहीं सकता महाराज कल कहां जाओगे, नहीं पूछ सकता। इसीलिए तो ऐसी ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां एक भी भला आदमी नहीं था, जिन धर्म के अनुयायी नहीं था, ऐसी ऐसी जगह भगवान के विहार हुए। चंबल जैसी जगह में हो गए। महावीर स्वामी का वहां हर 10 कदम पे समोसरण के लगे थे, हर 10वें गांव में। क्यों थे ही ऐसे महापुरुष? उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि यहां पर सबको सुधार के जाए, तो उनके जितने भी नाम है उनमें सुधारे नाम जुड़े थे। गोल माने समूह, झुंड के झुंड आए महाराज। लेकिन देखो संचर तो यथेष्टम, उनके संस्कार नहीं थे। शब्द पे ध्यान दीजिए, संस्कार नहीं थे, लेकिन भगवान का विरोध किसी ने नहीं किया। जहां जहां उनका संचरण हुआ, जिन्हें नहीं पता था जैन धर्म क्या है, वो जैन धर्म अपना तो लिया। जो बिगड़े हुए थे वो सुधर तो गए, लेकिन बिगड़े हुए रह के भगवान का विरोध नहीं कर सके, निवारण नहीं कर सके, काले झंडे नहीं दिखा सके, हाय हाय नहीं बोल सके। अब कुछ समझ में आया इस पंक्ति का क्या अर्थ? कहता निवारयति संचर तो यथेष्टम। ये दूसरा पक्ष है जो पुण्य का पक्ष है। वीतरागता के साथ विद्यमान रहने वाले पुण्य की जाति कैसी होती है कि वो अप्रतिहत होती है। प्रतिहत माने किसी से रुक जाए, कोई रोक लगा दे, टोक लगा दे, नजर लगा दे। लेकिन तीन लोक के नाथ, हमारे यहां एक बड़ी विचित्र परंपरा चलती है। पवन जी अब जरा सुन लेना हिम्मत से। क्या क्या चलती है? बच्चे को नजर नहीं लगे काला टीका लगा दो। हम कहते हैं तीन लोक के नाथ का प्रक्षाल पूजन स्पर्श करने का सिखाओ। वहां सबसे पहले तीन लोक के नाथ का टीका लगता है, वहां किसी की नजर लगती नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। काला टीका तो सबके लिए लगता है। और ये तीन लोक के नाथ की मान्यता करता हूं।
जब हमारे भगवान को कहीं कोई रोक नहीं पाया, तो उसी वीतरागता के अनुयायी बनने के लिए कोई कर्म नहीं रोक सकता आपको। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप कमजोर बनो तो बनो, लेकिन वीतराग के मार्ग पर चलने के लिए कोई कर्म आपको रोक नहीं पाएगा। आप अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, कर्म आपको रास्ता देंगे, कर्म रोक नहीं पाएंगे। जब तक आप कर्मों को देखोगे कि भाई साहब जरा रास्ता देना, रास्ता दो तो हम आगे बढ़े, क्यों रूपल भाई? ये कायरों की नीति है, वीरों की नीति नहीं है। ये धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? न भगवान को किसी ने रोका आज तक, और न उनके भक्त को कोई रोक पाएगा। आप अपना पुरुषार्थ करो, आप दुनिया को हटाने के चक्कर में मत रहो। आपके अटकाव आता है क्यों? क्योंकि आप जगत के परिणमन में हस्तक्षेप करना चाहते हो। स्वयं की परिणति सुधारना चाहोगे तो कोई हस्तक्षेप आपको नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप स्वयं की परिणति नहीं सुधारना चाहते, जगत में सुधार चाहते, भगवान को कोई ने क्यों नहीं रोक पाया? संचर तो विहार करते हुए क्यों नहीं रोक पाया? जो इनके यहां गोल सिंहारे बन गए, उनमें एक भी भला, जीव तो सब भले ही हैं भैया, ऐसे नहीं कह रहा हूं, ना जातिवाद फैला रहा हूं, लेकिन उनके कर्मों में संस्कार नहीं थे वीतरागता के। पानी छान के पीना, जीव दया करना, अष्टमी चतुर्दशी का विवेक करना, रात्रि भोजन नहीं करना का विवेक नहीं था। समझ गया? मनुष्य कुल तो मिल गया था, लेकिन मनुष्य कुल के गौरवभूत संस्कार नहीं मिले थे। वो गोल के गोल, झुंड के झुंड गए भगवान के समोसरण में, और वहां पर विनती की, प्रभु आपकी वाणी सुनी, हम वीतराग जैन धर्म अंगीकार करना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, गणधर रागी होते हैं, गणधर वीतरागी नहीं होते। उन्होंने बाकायदा उन्हें गोत्र दिए कि हां तुम जैन हो, तुम्हें हम ये गोत्र देते हैं। आज के बाद वीतराग के अलावा किसी को पूजना नहीं, और वीतरागी बनने के अलावा कोई भावना करना नहीं। उनका नाम पड़ा गोल सुधारे, और उस सुधारे को इनने सिंहारे कर दिए। वो भी सिंहारे भी ज्यादा गड़बड़ नहीं है, गोल श्रृंगारे, सुंदर बनाए, गोलों का समूह का श्रृंगार किया। जिनके यहां काला टीका लगता था, उनके यहां केसर का टीका लग गया। समझ गए? जिनके दूसरों की नजर लगती थी, उनकी नजर लगना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी अप्रतिहत गति है वीतराग की, और वीतरागता की भावना करने वाले की अप्रतिहत गति होती है। जगत का परिणमन जो करना चाहता है, बदलना चाहता है, उसमें व्यवधान आते हैं। स्वरूप में जो समाना चाहता है, उसके लिए कोई तिथि नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं होता, और कोई व्यवधान नहीं आते हैं। कर्म रास्ता देते हैं, कर्म रोक नहीं पाते। समझ में आ रहा है रूपल में? कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम। कहते तुम वीतराग बनने के मार्ग पे जब चलोगे तो कोई तीन लोक में तुम्हें रोकने वाला नहीं मिलेगा। तुम बहाने करते हो, क्या करें साहब, असाता कर्म का उदय बहुत चल रहा है, इसलिए चाहते तो बहुत है लेकिन होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। तुम जगत का परिणमन बदलना चाहते हो तो बीच बीच में रुकावटें आएंगी। तुम समाज को सुधारना चाहते हो, मंदिर को सुधारना चाहते हो, फला को सुधार, सब में आएंगी, क्योंकि तुम पर के कर्ता बन रहे। जैन धर्म एक का नाथ बनने का धर्म है, तीन लोक के नाथ बनने का धर्म नहीं।
ज्ञाता तुम तीन लोक के रहो, लेकिन वर रहना वीतरागी रहना, रागी मत बन जाना। तो फिर हम करें क्या? क्या अपने प्रणति अपने में विश्रांत करो, नाथ एक के रहो। इस चीज को जो जान ले, जो मान ले, जो स्वीकार कर ले, और जो इसके लिए तत्पर हो जाए पुरुषार्थ करने के लिए, तान उनको संचर तो विचरण करने के लिए, अपना काम करने के लिए, कहा निवारयति, किस तीन लोक में किसकी ताकत है जो उसे रोक जाए? सच बताइए, इन छंदों को आप लोगों ने पढ़ा तो कई बार होगा, लेकिन ये बातें कुछ ख्याल में आई थी। आज सुबह नियम सार में भी ऐसी चला, एक एक बात। पिछले बार जब उस नियम सार की चर्चा चली थी, उसी एरिया समिति की जो बात चली थी, जो शब्द वो ही, सारा अर्थ सामान्य एरिया समिति के अर्थ में किया हुआ, और अब की बार पूरा का पूरा अर्थ बदल गया, वो उन्हीं शब्दों से। समझ गया? आज की चर्चा का पवन जी एक सार वाक्य था। वो वाक्य था, भावना जिसकी सही है, संभावना उसी की सही होगी। जिसकी भावना खोटी है, उसके लिए संभावना भी अच्छी नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष वाक्य था। डिफरेंस समझे? आज हम रोज रोना रोते हैं, क्या करें भाई साहब, कुछ असाता कर्म का उदय ऐसा चला। भाई साहब क्या करें, बस संसार में है, ना जाने कौन से कर्म किए थे, कौन से पाप किए थे। ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी। तुम वो काम क्यों करना चाहते हो जिसमें व्यवधान हो सकते हैं? स्वरूप की साधना क्यों नहीं करना चाहते हो जिनमें तीन लोक में कोई व्यवधान डालने में समर्थ नहीं? जो स्वरूप में उतरना चाहते हैं उनको सब रास्ता देते हैं, श्रेणी चढ़ना चाहते हैं तो सारे कर्म रास्ता देते हैं। कहते भाई साहब अपने आप अपना मुंह काला करके चले जाते हैं, भाई साहब हम जा रहे हैं, अब तुम करो आगे। एक कर्म ने नहीं रोका आज तक पुरुषार्थ करने वाले को। रोका हो तो बता दो मुझे, उसका नाम बता दो कि इस कर्म ने रोका। क्या आघाती, उनके लिए तो नाम ही दिया गया, जली हुई जेवरी रस्सी के समान। दिखती तो है लेकिन उससे पानी खींचने का काम नहीं कर सकती। अब उसमें दम कुछ नहीं बची, डिजाइन बची है पर सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें एक सेकंड को रोक ले। जैसे जली हुई रस्सी, उसको उठाना चाहोगे तो राख हाथ में आएगी, उससे ना तो बर्तन बनेगा और ना कुएं से खींचेगा। सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। अघातिया में भी जो बचते हैं वो ऐसे बचते हैं, या तो वीतराग और वीतरागता की प्रभावना करने वाले बचते हैं, और बाकी अपने आप को डाउन टू अर्थ हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बैठ जाते हैं। महाराज कोई रोक नहीं सकता है। जब जब पर का कर्ता बनोगे तो ही लोग रोक पाएंगे, तो ही विरोध होगा। स्वयं की प्रणति को स्वयं में विश्रांत करना हो, कौन रोकेगा आपको? कौन रोक पाया आज तक? लेकिन ध्यान रखना, समाज सुधार के लिए ये बात नहीं है, संस्थाएं बनाने के लिए ये बात नहीं है, मंदिर तोड़ने और जीर्णोद्धार के नाम पे नए नए बनाने के लिए ये बात नहीं। ये बात किसके लिए? स्वरूप में समाना और स्वरूप में समाने की प्रभावना कर, कोई नहीं रोक पाएगा। आपके गोल ही अलग है। आपका विरोध क्यों होता है? क्योंकि आप पर में निर्माण करना चाहते हैं, पर में परिष्कार करना चाहते हैं, पर को अपने मनमाफिक करना चाहते हैं। सारा विरोध इस कारण से। कौन निवारण करता है आपको? कौन बीच में अड़ंगे डालता है? कोई नहीं डालता। आप पर को छोड़ो, स्वयं में जाने का काम करो, शुरू करो। कौन अड़ंगा डालता है मुझे बताना।
ये है आचार्य ने जो लिखा है, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्ट। जैसा जहां जिस दिशा में चलना चाहते भगवान, वहां इंद्र समोषण लगाता है, कुबेर सारी व्यवस्था करता है। कोई विरोध करने वाला मिलता नहीं, रोकने वाला नहीं मिलता। भाई साहब हमारे एरिया में कैसे आ गए, ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिलता। ये इसका अर्थ है। विशेष चर्चा अगली बार करेंगे। आज का समय पूरा।